है 7 मई 2023। चलिए आज कवर करते हैं आज का न्यूज़पेपर। आज के न्यूज़पेपर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड एक न्यूज आया हुआ है, जिसकी उसकी उपलब्धियां क्या हैं, उनकी चुनौतियां क्या हैं और हमें इसके सुधार के लिए क्या क्या कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। दूसरा न्यूज जो आया है वो है नई लॉजिस्टिक नीति पे। चौथा न्यूज जो है एयर लूप पे आया हुआ है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के विकल्प के रूप में विकसित किया जा रहा है। और चौथा बिहार के कृषि से संबंधित है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका प्रथम न्यूज कृत्रिम मेधा से संबंधित है। तो सबसे पहले उसकी उपलब्धि की बात की जाए तो इस आर्टिकल में सबसे पहले ये बताया गया कि इससे क्या फ़ायदे होंगे। तो फायदे ये अवसर क्यों हैं, तो सबसे पहले इसका ये है कि बहुत इंडस्ट्री में ये कम समय में दक्षता से काम करने में, उत्पादन बेहतर ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करने में ये सक्षम है। दूसरा स्वास्थ्य के सेक्टर में है, तो एक गंभीर से गंभीर बीमारी को ये डिटेक्ट करने में भी संभव है। जैसे एक सर्वे हुआ है फेफड़ा के कैंसर पे, जिसमें 90% इसने सटीक अनुमान लगाया है एआई ने, जबकि वहाँ पे मानव का अनुमान लगभग 50% के आसपास है। और एआई सिस्टम है वाटसन, जो बीमारी का पता लगाने की संभावना में एक सटीक संभावना लगाने में बेहतर विकल्प है। इसके डेटाबेस में उस बीमारी के अतीत के बारे में, उनके जिन समूह के बारे में सारी चीज दिए हुए हैं, जिससे वो एक बेहतर रिजल्ट की तरफ जाता है। दूसरा जो वर्तमान में शिक्षा जो है अंतिम पायदान तक लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है, तो उन वंचित वर्ग तक शिक्षा को पहुंचाने में सक्षम है। तीसरा जो मौसम का सटीक अनुमान लगाने में ये संभव है, जिससे आपदा प्रबंधन करने में एक बेहतर और कारगर साबित होगा। सुरक्षा के संदर्भ में, चाहे वो बॉर्डर सिक्योरिटी हो, चाहे अंतरिक्ष के क्षेत्र में हो, या जितने भी नाभिकीय रिएक्टर वगैरह में जो लोग मानवीय क्षति होती हैं उनको कम करने में भी एआई का उपयोग किया जा सकता है। अब चलते हैं कि ये चुनौती किस रूप में है, लेखक ने इस पे कैसे कैसे बात किया है। तो सबसे पहले यह जानते हैं कि कृत्रिम मेधा चर्चा में क्यों रहा। तो इसका कारण था, अभी वर्तमान में चैट जीपीटी जैसे कई तकनीक के पर लगातार बातचीत हो रही है, लेकिन वर्तमान में एआई का ये कारण था। ये न्यूज इसलिए चर्चा में है क्योंकि इसके जो जनक हैं जेफरी एवरेस्ट हिंटन ने एआई तकनीक को मानवता के लिए खतरनाक बताया, बल्कि इस तकनीक के विकास के लिए क्षमा मांगते हुए गूगल की नौकरी छोड़ दी और यहाँ तक कहा कि ये खुलकर इस पर बात करना चाहते हैं। तो कोई भी तकनीक अपने आप में समस्या नहीं होती है। तकनीक का उपयोग या अंधाधुंध उपयोग होता है, अनियंत्रित उपयोग ही उसे संकट के रूप में उत्पन्न करता है। स्टीफन हॉकिंस ने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खतरे के प्रति वैज्ञानिकों को सचेत किया है। मशीनों को बुद्धि देना, उनका कहना था कि मशीनों को बुद्धि देना मानव इतिहास की सबसे बुरी घटना साबित हो सकती है। इसके अलावा एआई जो है आधुनिक स्वरूप में आने वाले समय में लाखों लोगों को रोजगार को छीन सकता है, तब जबकि जनसंख्या और बेरोजगारी अपने आप में ज़्यादा है, जो सामाजिक ढांचे में चुनौती उत्पन्न कर सकता है। उत्पादन प्रक्रिया में जिस प्रकार लागत में या गुणवत्ता में रोबोट का उपयोग किया जाएगा, जो मानव श्रम की उपयोगिता को समाप्त कर सकता है। लेखन के सेक्टर में हो गया, संपादन के सेक्टर में हो गया, अनुवाद के सेक्टर में, शिक्षा के सेक्टर में, चिकित्सा जैसे कई क्षेत्र एआई मनुष्य के लिए खतरा बन रही है। इसके अलावा कई झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं इंटरनेट के माध्यम से प्रसारित, जो जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मृत्यु की झूठी खबर फैलाई गई। इससे भी इसके दुरुपयोग की संभावना बढ़ रही है। यह इतनी दक्ष व्यवस्था है कि वह इन सूचना का उपयोग कर एक नई दुनिया रच सकता है। लोगों को ये भी भय है इनका राजनीतिक प्रभाव पैदा कर सकता है, एक नया राजनीतिक प्रभाव पैदा कर सकता है, चुनाव जीत सकता है। तो लोगों को ये भी एक भय है, जिसके कारण ये इस पे चर्चाएं हो रही हैं। विज्ञापन तंत्र को इतना सटीक बनाया जा सकता है एआई के माध्यम से कि लोगों को उपभोग प्रणाली को परिवर्तित किया जा सकता है। लोगों की सांस्कृतिक ऐतिहासिक रूप से विकसित जो सामाजिकता है उसमें भी विस्थापन की संभावना दिख रही है। और इसके लिए हमें क्या कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। रूसी राष्ट्रपति का भी कहना है कि दुनिया में वही राज करेगा जिसके पास एआई सबसे मजबूत है। तो उपाय में लेखक ने क्या क्या बात की। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एआई जो है वो किसी स्वतंत्र व्यक्ति या कंपनी द्वारा विकसित किया जा रहा है। इसे राज नियंत्रित संस्था के दायरे में विकास किया जाना चाहिए, ताकि वो आम लोगों के प्रति जवाबदेह हो।
इसके विकास में मूलभूत मानवीय अधिकार और सामाजिक मूल्य के अनुरूप नियंत्रित करना होगा इसको। दूसरा, यूएनओ के तर्ज पे हमें अंतर्राष्ट्रीय निगरानी और विनिमय संस्था को भी आवश्यकता है, क्योंकि एआई का प्रभाव वैश्विक है। एक साझा अंतर्राष्ट्रीय कानून जो होगा वो मानव जीवन में अनियंत्रित दखल को कम करेगा। और साथ में हमें एक बेहतर शासन व्यवस्था या मजबूत सैन्य शक्ति चाहिए, तो इसमें भी एआई का बेहतर उपयोग किया जा सकता है। आशंका ये है कि राज्य अपने हित में भी इसका उपयोग कर सकते हैं, यानी इसके दुरुपयोग की संभावना है, जिसके लिए हमें साझा सुरक्षा प्रोटोकॉल विकसित करना चाहिए, जिसकी निगरानी एक स्वतंत्र बाहरी विशेषज्ञ द्वारा की जाए। चौथा है कि बेहतर कानूनी संरचना और उचित फ्रेमवर्क तो तैयार किया जाए जो नागरिक अधिकार और गोपनीयता की रक्षा कर सके, ताकि तकनीक नवाचार से सब लाभान्वित हों। साथ ही सूचना की जो उपलब्धता है, उसकी गोपनीयता है, उस पर नए सिरे से बात हो, एक कानूनी संरक्षण प्रदान किया जाए। और इस तरह देखा जाए तो एक नियंत्रित और नैतिक परिवेश में एआई जो है मानव जाति के लिए वरदान